दिल्ली में चुनाव भी है तो एक मुद्दा रहेगा बाबा साहब का ये। हमारा मुद्दा शुरू से ही, हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं आता। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ही भारतीय संविधान है। जो भारतीय संविधान में आज आप लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं और क्या मांग रहे हैं? सबसे पहले तो आप सभी सोशल मीडिया के बंधुओं को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस कार्यक्रम को पूरा कवर किया है, अपना कीमती समय दिया है। आज माननीय बहन जी के दिशा निर्देश पर माननीय आकाश आनंद जी जो हमारे नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, उनके नेतृत्व में जो देश के गृह मंत्री अमित शाह ने जो बाबा साहब के खिलाफ अशोभनीय टिप्पणी की है, उसको लेकर हमारे बहुजन समाज में रोष व्याप्त है। उसी का विरोध करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को हमने डीएम शाहदरा, डीएम उत्तर पूर्वी दिल्ली को हमने ज्ञापन दिया है और डीएम महोदय ने कहा है कि मैं अभी इसको राष्ट्रपति को भेज रही हूँ। दिल्ली में 5 जगह, दिल्ली के 5 जोन में दिल्ली बटी है बहन जी के हमारे संगठन के हिसाब से, तो 5 जगह हमने धरना प्रदर्शन दिल्ली में किया है और पूरे देश में हो रहा है। और हमने अपनी बात माने सभी देश में जितने भी डीएम है, कलेक्ट्रेट है, उनके माध्यम से राष्ट्रपति जी को हमने अपने ज्ञापन सौंपे हैं। अमित शाह जी कह रहे हैं कि मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है, विपक्ष मुद्दा बना रहा है। वो क्या कह रहे हैं वो उनका मुद्दा है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि बहुजन समाज पार्टी का आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है और ये बाबा साहब की विचारधारा पे हमारी पार्टी चलती है। और 14 अप्रैल 1984 के दिन ही बाबा साहब के जन्मदिन के मौके पर ही हमारी पार्टी का हमारा गठन हुआ है। तो अगर बाबा साहब के खिलाफ़ या बाबा साहब के सम्मान के खिलाफ़ कोई ऐसा शब्द बोलेगा तो ये कतई भी बर्दाश्त नहीं है। हम इनकी कड़े शब्दों पे निंदा करते हैं और उनसे अपील करते हैं कि गृह मंत्री जी अपने शब्दों को वापस लें। कह रहे हैं सपने में भी बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते हम। जी कह रहे हैं सपने में ही बाबा साहब का अपमान नहीं कर सकते हम। लोग क्या कहते हैं, बीजेपी जो करती है उसको उल्टा करती है। सबकी पोल खुल चुकी है, दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। कांग्रेस ने बाबा साहब के साथ क्या किया? बाबा साहब को कभी जीतने नहीं दिया। बाबा साहब को हिंदू कोड बिल पे इस्तीफा देना पड़ा। बाबा साहब 1946 में जहाँ से जीत के आए, जैसे खुलना से वो इस पाकिस्तान को दे दिया। अगर अंग्रेज़ ना आए होते इस देश के अंदर तो बाबा साहब को पढ़ने लिखने का मौका नहीं मिलता। और कांग्रेस ने बाबा साहब के जीते थी, बाबा साहब के रास्ते में कदम के रोड़े अटकाए और कम से कम 77 बार संविधान में संशोधन किया। और बीजेपी ने भी 22 किया। और बीजेपी आरक्षण पे वो कहते हैं हम विरोध नहीं करते। जितने भी देश में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, सेल बेच दिया, गेल बेच दिया, LIC बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, तेल कंपनियाँ बेच दी, सारे पब्लिक सेक्टर बेच दिए, तो वो संविधान ख़त्म ना करके वो हमारा रिजर्वेशन ही खा गए बीजेपी वाले। वो सबका प्राइवेट करके हमारी नौकरियाँ खा गए। तो इसलिए वो भी हमारे खिलाफ़ है। दिल्ली में चुनाव भी है तो एक मुद्दा रहेगा बाबा साहब का ये। हमारा मुद्दा शुरू से ही, हमारी पार्टी का कोई मैनिफेस्टो नहीं आता। हमारी पार्टी का मैनिफेस्टो ही भारतीय संविधान है। जो भारतीय संविधान में हक अधिकार हमें मिले हैं, जब तक सबको मिल नहीं जाते, गैर बराबरी समाप्ति हो जाती, जब तक इस देश में सबतामूलक समाज की स्थापना नहीं हो जाती, बहुजन समाज पार्टी का संघर्ष देश में जारी रहेगा। बाबा साहब का संविधान ही हमारा मैनिफेस्टो है और यही मुद्दे बने रहेंगे। भारतीय संविधान को कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बीजेपी तो लेके घूम रही है और वो भी कहते हैं कि हम बाबा साहब की बात विचारों पर चलते हैं और केजरीवाल तो कहते हैं हम उनके सबसे बड़े भक्त हैं। तो क्या कहेंगे उस पर? केजरीवाल क्या कहता है? अभी एक उनके मंत्री ने बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञा दोहरा दी थी, तो केजरीवाल ने मजबूर करके उसको बाहर निकाल दिया। निकाला कि नहीं निकाला? और कहा गुजरात का चुनाव था कि नोट पे देवी देवता की मूर्ति लगा दो। तो वो जीतता तो बहुजन के वोट से है, दलित मुस्लिम के वोट से जीतता है। और उसके बाद जब चुनाव जीतता है तो प्रसाद चढ़ाने कहा जाता है, संकट मोचन जी के मंदिर में जाता है। और जब राज्यसभा से दिल्ली में 3 MP बनते हैं, पंजाब से 5 MP बनते हैं, एक भी दलित मुस्लिम समाज का MP नहीं मिला, एक भी बहुजन समाज का MP नहीं मिला। तो केजरीवाल तो झूठा पत्थर आदमी है कि 2 स्टेट में सरकार चलाकर एक भी दलित समाज के आदमी को राज्यसभा से भेजा नहीं। उसे पार्टी से पहले यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ता आकर विज्ञापन लेके गए हैं और कांग्रेस के बहुजन समाज पार्टी के लोग पीछे रह गए, इसके कारण क्या है? सबका अपना समय है, हमारा अपना समय है, उनका अपना समय, सब लोग